Good morning, class 8. Today we learn about past continuous. देखिए past continuous आप लोग को मालूम होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिए। पास्ट कंटिन्यूअस इज द पास्ट टेंस ऑफ बी प्लस एन आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस में हमेशा कंटिन्यूअस के लिए हम लोग आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बी प्लस एन आईएनजी फॉर्म। तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है द पास्ट टेंस ऑफ बी। बी का पास्ट टेंस क्या होता है आप लोग को हम बताए थे। जैसे प्रिंसिपल एक्सिलरी में बी का देखिए एम इज आर ये प्रेजेंट में है, वाज वर क्या है पास्ट में है। तो बी का दूसरा रूप वाज वर जो नीचे भी हमने किया था कि आप देखिए हैव हैड का ये सब बताए थे। उस तरह से आप लोगों को बी में भी हम बताए हैं। देखिए इज ये प्रेजेंट के लिए है V1 और V2 वाज वेयर पास्ट के लिए है। तो इसी बी का जो दूसरा रूप है वाज वर, तो यहाँ भी आप लोगों को बताया गया है नीचे। देखिए बी का वाज वर, इसी के बाद वाज वर के बाद अगर हम आईएनजी लगा दें तो क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये फॉर्म हो गया आपके पास्ट कंटिन्यूअस का, इसको हमेशा याद रखिए। जैसे देखिए आपको वाज कहाँ लगता है पता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में और आई के साथ। जैसे आई अब्लिक ही अब्लिक सी अब्लिक इट वाज प्लेइंग, वाज लग गया। और बाकी सभी के साथ जैसे यू वी दे के साथ वर का प्रयोग कर देंगे हम लोग। तो आई ही सी इट वाज प्लेइंग, वह सब खेल रहे हैं हम लोग। यू वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे थे ना। तो ये हो गया पॉजिटिव में। देखिए यहाँ पर अगर इसी का नेगेटिव फॉर्म बनाना हो तो वाज के बाद वाज और वाजंट और वरंट का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। वाज नॉट फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी हो सकता है। जैसे वाज नॉट प्लेइंग, वर नॉट प्लेइंग, वेयर नॉट प्लेइंग, वेयर नेगेटिव फॉर्म हो गया। अगर क्वेश्चन बनाना हो तो वाज वर जो एक्सिलरी वर्ब है, जैसे कि हमने लिखा था बताए हैं एक्सिलरी वर्ब में, उस एक्सिलरी वर्ब को आप लोग क्या कर दीजिए बाहर खींच दीजिए, है ना। सब्जेक्ट से पहले ला दीजिए। जैसे वाज आ गया, इसके आई ही सीट के पहले आ गया आई वाज प्लेइंग, वाज ही प्लेइंग, वाज ही प्लेइंग, वाज इज प्लेइंग, ठीक है। वर इट के वर्ब को पहले ला दिया तो इंटरोगेटिव हो गया। इस तरह से आप इस फॉर्म को याद रखिए। बी पास्ट टेंस ऑफ बी प्लस आईएनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस मीन्स दैट एट ए टाइम इन द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई समय पास्ट में वी वीआर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन, जब हम कहाँ थे काम के मध्य में थे, पास्ट में कोई काम चल रहा था। जैसे देखिए इसके दिमाग में ये पास्ट की बात है जो इस लड़की को बता रही है, दोस्त दूसरे दोस्त को बता रही है। आई हैड एन वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट, ये बोलती है कि मैंने पिछले रात को बड़ा सुंदर एक आश्चर्यजनक स्वप्न देखी। स्वप्न में क्या देखती है तो आई वॉज सिटिंग इन ए पार्क। देखिए स्वप्न में कहाँ बैठी हुई है, पार्क में बैठी हुई है, इस चीज़ को बता रही है ना। तो आई वॉज सिटिंग, वाज लग गया वाई के साथ, आई के साथ वाज सिटिंग आईएनजी है। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस इन ए पार्क। द सन वाज शाइनिंग, द सन वाज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, सूरज चमक रहा था। देखिए सूरज चमक रहा था और चिड़ियाँ सब इधर उधर सब गा रही थी, हैं चिड़ियाँ होगी यहाँ पर। द बर्ड्स वर सिंगिंग, चिल्ड्रन वे आर प्लेइंग एंड लाफिंग, बच्चे देखिए खेल रहे थे और हंस रहे थे। इट वॉज वेरी पीसफुल, बड़ी शांति थी। बता रही है इसको कि देखो बहुत पार्क में शांति थी। शांति हर किसी को अच्छा लगता है। बाज सब पास्ट में है ना। जैसे पास्ट का सिचुएशन है, द टाइम इन ए पास्ट वी वी आर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन, ये काम के मध्य में अर्थात स्वप्न के मध्य में है। पास्ट का एक समय है, रात में कोई टाइम होगा। दैट ए मीन्स दैट ए टाइम इन द पास्ट वी वर इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन, मिडिल में थी, काम चल रहा था। इट वॉज वेरी पीसफुल, बड़ी शांति था। आई डिड नॉट वांट टू
वेकअप में जगना नहीं चाहते थे। सुंदर सपना में कौन जागना चाहेगा। तो जैसे हम लोग पास्ट सिंपल भी पढ़े थे, पास्ट कंटिन्यूअस भी इसमें हम लोग देख रहे हैं। तो आप फॉर्म याद रखिए, बहुत सारे सेंटेंस अपने से भी आप फॉर्म बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। वर्ब अगर मालूम है आईएनजी जोड़ देना है। अब बी का पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट टेंस ऑफ बी मतलब वाज और वर। पास्ट टेंस ऑफ बी का मतलब क्या हो जाता है, वाज और वर। अगर एम इज आर के बाद आईएनजी लगा देंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वाज वर के बाद आईएनजी लगाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसलिए सब याद रखिए आप। बी का देखिए, हैव का, डू का, कि सब मॉडल वर्ब है, ये सब बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। इधर आपको फॉर्म जो ये लिखे थे, हैव, हैड, हैव, हैविंग, हैज ना, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ठीक है। बी का इज, हम आर प्रेजेंट में, पास्ट में, वाज वर, बीन, बीइंग, इज, सब याद होना चाहिए आप लोगों को डेली जो हम बताते हैं, ठीक है। अब देखिए यूज कहाँ कीजिएगा, तो रीड द कन्वर्सेशन को देखिए। मेलनी और डेविड में बातचीत चल रहा है। आई रिंग एट अबाउट 3 स्टरडे आफ्टरनून बट यू आर नॉट इन। मैंने तुमको फ़ोन किया था लगभग कल दोपहर में 3 बजे फ़ोन किया था, बट तुम अंदर नहीं थे। आई डिड नॉट नो वेयर यू आर। मुझे पता नहीं तुम था कहाँ, ठीक है। डेविड का तो आई वॉज हेल्पिंग माइक। अरे मैं माइक को हेल्प कर रहा था। देखिए बोल्ड लेटर में लिखा गया है कि पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म है, बाकी सही पास्ट टेंस में सिंपल में है, लेकिन बोल्ड में जो भी लिखा गया है बोल्ड लेटर में पास्ट कंटिन्यूअस है। आई के बाद वाज, बी का दूसरा रूप वाज और आईएनजी जोड़ दिया। ओह आई वाज प्लेइंग, हेल्पिंग माइक की मदद कर रहा था। वी आर रिपेयरिंग हिज कार, हम दोनों उसके कार की मरम्मत कर रहे थे। देखिए भी पास्ट कंटिन्यूअस में है। इट टुक एजेस, बहुत देर ले लिया। एजेस का मतलब काफ़ी देर लग गया। वी आर वर्किंग ऑन इट ऑल आफ्टरनून, हम लोगों ने इस पर पूरे दोपहर काम किया। मेलनी फिर पूछती है, इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। आई होप यू आर नॉट डूइंग इट आउटसाइड, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग बाहर में काम नहीं कर रहे थे। डेविड, नो वी वर इन द गैरेज, नहीं हम लोग तो गैरेज में थे। सो आई डिड नॉट गेट वेट, इसीलिए मैंने भीगा नहीं। ये सब देखिए पास्ट सिंपल में। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे अफसोस है, मुझे खेद है। यह अफ्रेड का मतलब डरना नहीं, मुझे खेद है। आई एम सॉरी टू से दैट, अफ्रेड का मतलब मुझे अफसोस है। आई एम सॉरी, आई गॉट ऑयल ऑल ओवर माई ट्राउजर्स, लेकिन मेरे पूरे ट्राउजर्स पर तेल लग गया रिपेयरिंग के दौरान। मेनली, वाई वेयर यू वेयरिंग योर न्यू ट्राउजर टू रिपेयर ए कार। मेनली पूछती है, अरे तुम क्यों नया ट्राउजर पहने थे कार रिपेयर के दौरान। डेविड, आई डिड नॉट नो, मुझे आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। आई फॉरगेट आई हैड देम ऑन, मैं भूल गया था कि मैं पहना भी हूँ। हैड ऑन का मतलब यहाँ पहनना, ठीक है। तो इट वॉज रेनिंग एट द 3 o'clock मीन्स दैट एट द 3 o'clock वी वर इन द मिडिल ऑफ एन पीरियड ऑफ रेन। इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि इट वॉज रेनिंग एट 3 o'clock मीन्स मैंने 3 बजे वर्षा हो रही थी, मतलब यह है कि एट द 3 o'clock वी वर इन द मिडिल ऑफ द पीरियड ऑफ रेन, हम लोग वर्षा के मध्य में थे। जो अवधि थी, द रेन मानी बिगेन बिफोर 3 एंड स्टॉप्ड सम टाइम आफ्टर 3। रेन शुरू हुआ 3 बजे के पहले और बाद में बंद हुआ ना, 3 बजे के बाद। वी आर वर्किंग ऑल आफ्टरनून मीन्स दैट, हम लोग पूरे आफ्टरनून काम करते रहे। इसका मतलब यह है कि द एक्शन वेंट ऑन, एक्शन जारी रहा। गो ऑन, कंटिन्यू, वेंट ऑन फॉर द होल पीरियड, चलता रहा। द डेविड इज स्ट्रेसिंग द लेंथ ऑफ टाइम, यहाँ लेंथ ऑफ टाइम पर जोर दे रहा है। दैट द वर्क वेंट ऑन, काम जारी रहा। तो वी यूज कंटिन्यूअस विथ एक्शन, हम लोग एक्शन का प्रयोग किसके साथ करते हैं, कंटिन्यूअस के साथ। आईएनजी उसी में जोड़ेंगे जब एक्शन वर्ब होगा, वहीं पर लगाएंगे। वी डू नॉट नॉर्मली यूज इट ए स्टेट वर्ब, स्टेट वर्ब में नहीं लगाएंगे। फॉर स्टेट वी यूज द पास्ट सिंपल, स्टेट वर्ब होगा तो हम पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। नो तो एक्शन नहीं है, स्टेट है। तो आई डिड नॉट नो वेयर यू आर, तुम कहाँ थे। नॉट ऐसा नहीं लिखेंगे, आई वाज नॉट नोइंग, मैं नहीं जानता था, गलत है, इसलिए देखिए इसको काट दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एक्शन आईएनजी वी यूज कंटिन्यूअस विथ विथ एक्शन, हम लोग कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं हम एक्शन वर्ब के साथ ही
स्टेट वर्ब के साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आज क्या करेंगे कि पिछले दिन का वीडियो तो बहुत 10 मिनट का है, ये 10-11 मिनट का, तो आप इसको देखिए 1-2 बार, और देखने के बाद जो फिर से पास्ट सिंपल का 5 सेंटेंस, पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, और पास्ट कंटिन्यूअस का भी 5-5 सेंटेंस, 5-5 सेंटेंस पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में लिख करके आप लोग सेंड करेंगे वीडियो देखने के बाद, है ना। और फिर अगले दिन जब क्लास होगा तो फिर से हम देखेंगे कि हम पढ़ा दिए आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ा दिए, पास्ट सिंपल भी पढ़ा दिए, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा दिए, 4 पढ़ा दिए, माने प्रेजेंट का 2, पास्ट का 2 टेंस हम पढ़ा दिए, प्रेजेंट का भी 2, पास्ट प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट का भी, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसको सेंड करके 5-5 सेंटेंस पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्रत्येक, है ना, आप लोगों को लिख करके सेंड करना है। तो फिर हम लोग आगे की तरफ फिर आपका क्लास को एक्सटेंड करेंगे। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू एंड हैव ए गुड डे।